हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट और ओयू के बारे में। ठीक है। तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, वो हम समझेंगे, और ओयू को भी हम समझेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम पे आ जाता हूँ। ठीक है। ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर सर्वर है, और ये हमारा क्लाइंट मशीन है। ठीक है। क्लाइंट मशीन हमारी क्या है, इसका नाम है क्लाइंट वन, और ये डोमेन ज्वाइन है। ठीक है। डोमेन ज्वाइन मशीन है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर क्लाइंट वन करके ही एक ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में बन जाएगा। ठीक है। जब ये डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी इसको एक पासवर्ड देती है, जिसका नाम होता है सिक्योर पासवर्ड। ठीक है। सिक्योर पासवर्ड डोमेन ज्वाइनिंग के टाइम पे इसको मिलता है, और साथ में ये सिक्योर पासवर्ड जाके एलएसए में भी सेव हो जाता है। एलएसए क्या होता है? लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, जो मैंने आपको रिड वाले वीडियो में अच्छे से बताया था कि इसका काम क्या होता है। ठीक है। अब ये पासवर्ड इसके पास आ गया। जब नेक्स्ट टाइम इन दोनों का मतलब एक यूजर इसके ऊपर लॉगिन करने जाता है नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो क्या होता है, यूजर जब लॉगिन करने जाता है, तो एक सिक्योर चैनल बन जाता है। सिक्योर चैनल किसके थ्रू बन जाता है? नेट लॉगइन के थ्रू। ठीक है। नेट लॉगइन का काम यहाँ पर क्या होता है कि जो इसके पास एलएसए में पासवर्ड है, और यहाँ पर भी एक पासवर्ड है, इन दोनों पासवर्ड को वेरीफाई करना। तो इन दोनों, जब ये दोनों पासवर्ड सेम होते हैं, तो इसको हम सिक्योर चैनल कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी के पर्पज से भी काम आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और पासवर्ड है, और यहाँ पर कुछ एक पासवर्ड अलग है, तो आपको एक ट्रस्ट से रिलेटेड एरर आएगी। ठीक है। अगर उस एरर पे हम आगे चल के बात करेंगे कि कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। मैं एक अलग प्ले लिस्ट भी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कैसे ये ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बना है, हम यहाँ पर मैनुअली ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर मैनुअल ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू बनाना है, अगर आपको मान लीजिए मैं आईटी वाले ओयू में बनाना है मुझे, ये आईटी वाला ओयू है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे न्यू पे। न्यू के नीचे एक कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा। कंप्यूटर पे जब आप जाओगे, तो यहाँ पर लिख ऑब्जेक्ट का नाम मैं बना दे रहा हूँ लैब 101। ठीक है। 1001, 1001 सॉरी, 1001 यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूजर और ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ऑप्शनल। ठीक है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है, यूजर और ग्रुप, अगर आप मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो उस कंडीशन में। ठीक है। यूजर्स और ग्रुप। ठीक है। डिफॉल्ट डोमेन एडमिन। ठीक है। और यहाँ पे ग्रेड आउट में लिखा हुआ है, द अबव यूजर और ग्रुप कैन ज्वाइन दिस कंप्यूटर टू अ डोमेन। मतलब इस कंप्यूटर को कौन डोमेन में ज्वाइन करा सकता है? डोमेन एडमिन। ठीक है। तो डोमेन एडमिन को मुझे नहीं ज्वाइन कराना, मुझे क्या करना है, यूजर टू को राइट्स देने हैं। यूजर टू को राइट्स देने हैं कि भैया तुम डोमेन में ज्वाइन करा सकते हो। इस यूजर टू के पास कोई अदर जो है प्रिविलेज राइट्स नहीं है। मतलब ये यूजर टू नॉर्मल यूजर है, इसके पास कोई राइट्स नहीं, तब भी ये इस कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करा सकता है, और कुछ करीबन 9 कॉन्फ़िगरेशन को चेंज चेंज भी कर सकता है इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो ये परमिशन इसको मिल गई है। ठीक है। अब इसको मैं रेफरेंस कर लेता हूं। अगर मैं आईटी के अंदर लैप 100 करके एक ऑब्जेक्ट बना है, मैं यहाँ से खोलता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर दिखेगा। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और सिक्योरिटी में जाता हूँ, तो आप देखिए ये यूजर टू ऐड हो गया है। ठीक है। अब यूजर टू को कौन कौन सी परमिशन मिल गई? रीड की मिल गई हैं। ठीक है। अलाउ टू ऑथेंटिकेट की परमिशन मिल गई, चेंज पासवर्ड की मिल गई, रीसेट पासवर्ड की मिल गई। ठीक है। ये वैलिडेट डीएनएस। ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, और ये स्पेशली इसको डोमेन ज्वाइन भी करा सकता है। ठीक है। तो ये करीबन 9 परमिशंस होती हैं। ठीक है। जो इसको 9 एट्रीब्यूट्स के राइट्स मिल जाते हैं चेंज करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट, क्योंकि ये कंप्यूटर एक क्लास है, तो इससे सारे रिलेटेड ये एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर। ठीक है। अभी अगर आप इसको थोड़ा और फिल्टर लगा देते हो, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर के लिए यूजर टू को राइट्स दे दिए कि भैया यूजर टू तुम इस कंप्यूटर को ज्वाइन करा सकते हो। अब मान लीजिए मुझे एक डेलीगेशन सिस्टम बनाना है, जिसमें मुझे सारे के सारे कंप्यूटर जो ना कोई बंदा ज्वाइन करे,
तो वो ज्वाइन करा सके, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इस डोमेन पे मुझे एक डेलीगेशन सिस्टम बनाना है, जिसके थ्रू मुझे किसी एक ग्रुप को परमिशन देनी है कि उस ग्रुप का मेंबर कोई भी हो, वो उस सिस्टम्स को, इस डोमेन में कोई भी सिस्टम्स हैं उनको वो ज्वाइन करा सकता है। मतलब मैं बिल्डिंग प्रिविलेज ग्रुप्स यूज नहीं करूंगा, डोमेन एडमिन्स, ठीक है? तो उसके लिए क्या, आप डेलीगेशन पे आओगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रिपल ट्री, एक मेरा ग्रुप है, ठीक है? अगर इसका कोई भी मेंबर होगा तो वो जो ना डोमेन में ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन अ कंप्यूटर टू अ डोमेन, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप आके क्लिक करके नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है? तो ये अब क्या होगा, ट्रिपल थ्री में हम देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे, ठीक है? ट्रिपल थ्री हमारा ग्रुप, हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ट्रिपल थ्री, ठीक है? और ये है हमारा ट्रिपल थ्री, ट्रिपल फोर है, सॉरी, ट्रिपल फोर, ये हमारा मेंबर हो गया, ठीक है? इसका जो मेंबर है, डी एडमिन है, ये डोमेन ज्वाइन करा सकता है। इसका कोई भी और भी मेंबर होगा, मान लीजिए यूजर टू को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यूजर टू। उसके बाद क्या करेगा यूजर टू, अब जो ना इस डोमेन में कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर्स इस डोमेन में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ये ज्वाइन करा सकता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट दोस्तों क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो ना एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट परमिशंस होती हैं एक ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को, ठीक है? जिसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। मान लीजिए मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ऑथेंटिकेटेड यूजर क्या हो गया, ये एक नया अकाउंट मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये नया अकाउंट हमारा, ठीक है, ए यू जे नाम दे दिया मैंने इसका, और इसका पासवर्ड दे दिया AUJ समथिंग, ठीक है? इसका पासवर्ड मैंने ये दे देता हूँ, और इसका नाम दे दिया मैंने AUJ, ठीक है? AUJ जो ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसको मैंने कोई परमिशन नहीं दी है, बाय डिफॉल्ट ये ना 10 कंप्यूटर्स को ज्वाइन करा सकता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये 10 कंप्यूटर्स को ज्वाइन करा सकता है। अब ऐसे तो कोई भी ऐसे तो कोई भी आपने यूजर बनाया, वो यूजर जाके कोई भी कंप्यूटर ज्वाइन करा देगा, ठीक है? तो इस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? ये यूज है, इसको परमिशन है 10 कंप्यूटर ज्वाइन कराने की, ठीक है? मतलब ये कोटा है, ठीक है? अब हम इस कोटा को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको एडीएसआई एडिट ओपन करना पड़ेगा। एडीएसआई एडिट ओपन करने के बाद आपको डिफॉल्ट नेमिंग कंटेस्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है? डिफॉल्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे आप, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, यहाँ पर एक कोटा होता है, ये है MSDS मशीन, ठीक है? मशीन अकाउंट कोटा, ये देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, आप इसको जीरो कर दीजिए, ठीक है? आप इसको जीरो करिए। अगर आप प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी ये जीरो होगा, मे बी कोई ना कोई करके गया होगा, अगर नहीं है करके तो आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज प्रोसेस को फॉलो करके आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, इसका मतलब अब कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर दोस्तों क्या हो गया, कि जैसे मैंने इस अकाउंट को बनाया था, ये हमारे जो नया भी मैंने एक अकाउंट बनाया था यूजे, ये क्या हुआ, ये ऑथेंटिकेटेड यूजर हो गया, क्योंकि ये क्या है, डोमेन यूजर का पार्ट है, ठीक है? तो ये ऑथेंटिकेटेड यूजर हो गया, ठीक है? तो ये कोई भी यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर यहाँ पर इसकी 10 कंप्यूटर्स को ज्वाइन करा सकता है। तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जाके MSDN ऑथेंटिकेटेड, ये कोटा, ठीक है? मैं इसको जीरो कर देता हूँ, आप भी इसको जीरो कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट में। तो अब क्या होगा, जीरो हो गया, ये जीरो का मतलब ये हो गया कि कोई भी यूजर अब कोई भी मशीन नहीं ज्वाइन कर सकता है जब तक उसको कोई डेलीगेशन ना हो, ठीक है? डेलीगेशन का मतलब जो मैंने यहाँ पर मैनुअली दिया था आके, ठीक है? बट मेक श्योर आपके यहाँ पर डेलीगेटेड यूजर हो, जो जिनको परमिशन हो कि डोमेन ज्वाइन कराने की, ठीक है? तो ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है? अब हम आते हैं ओयू के बारे में। तो दोस्तों ओयू क्या होता है, ये सेग्रीगेट करता है चीजों को, ठीक है? आप ओयू के थ्रू डिजाइन कर सकते हो अपना एक्टिव डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर आईटी का बना दिया, तो यहाँ पर आईटी के ही होंगे लोग, ठीक है? अब आईटी के अंदर भी सब डिपार्टमेंट होंगे कुछ, मतलब
कुछ प्रिविलेज अकाउंट होंगे, कुछ अदर अकाउंट होंगे। मान लीजिए कुछ एडमिन है, आईटी के अंदर एडमिन अकाउंट है, प्रिविलेज अकाउंट है, तो आप एडमिन करके ये नेस्टिंग कर सकते हो, फिर उसके अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एडमिन 01 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से उसको डेलीगेट कर सकते हो। मैंने वहां पे डोमेन ज्वाइन की डेलीगेशन के लिए, मैंने यहाँ पे डोमेन के लिए किया था। ठीक है, तो बट आप ओयू के लेवल पे भी डेलीगेट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको डेलीगेट करना है ओयू के लेवल पे, इसीलिए इसको सब नेस्टिंग नेस्टिंग करके आप भी कर सकते हो। या अगर आप ऊपर देते हो, मान लो यहाँ पर किसी को डेलीगेट करते हो आप कि पासवर्ड चेंज का डेलीगेट देते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 टाइम्स टी या 5 टाइम्स टी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया। ठीक है, यूजर, और इसको मैं परमिशन दे रहा हूँ रीसेट यूजर पासवर्ड एंड फोर्स पासवर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आईटी के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनका ये पासवर्ड रीसेट कर सकता है, और जो है उनको फोर्स करता है, फोर्स भी कर सकता है कि नेक्स्ट लॉग ऑन पे ये चेंज करें। ठीक है, तो ये भी एक डेलीगेशन हो गया। बट आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आप इसको डिवाइड कैसे कर सकते हो कि ये जो है बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस प्रोसेस में होता है, मतलब मैंने ऊपर लगाया तो वो नीचे जाके फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये देखिए मैंने नीचे वाले एडमिन 01 पे गया हूँ। ठीक है, मत जस्ट, लेकिन अगर आप एक कंडीशन मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक ओयू बनाते हो। ठीक है, यहाँ पर एक ओयू बना देता हूँ मैं एचआर के अंदर। ठीक है, और उसके ऊपर डेलीगेट करता हूँ। ठीक है, एचआर के अंदर वाले ओयू के ऊपर डेलीगेट करता हूँ। ये मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ HR2। ठीक है, तो HR2 को मैं डेलीगेट कर देता हूँ कि भैया यहाँ पर एक पासवर्ड, मतलब यहाँ पर एक HR2 पे डेलीगेट कर देता हूँ कि यहाँ पे पासवर्ड हो, तो HR1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक अकाउंट इसको कर देता हूँ। ठीक है, डेलीगेट। ठीक है, इसको डेलीगेट कर देता हूँ। तो ये अब HR2 पे है, HR1 को आप ओपन करोगे। ठीक है, अब HR1 को अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी में देखता हूँ जाके, तो मुझे ट्रिपल टी वाला अकाउंट नहीं मिलेगा। बट जो इसमें जो ये देख रहे हो यहाँ पर आप परमिशन है, स्पेशल परमिशन, ये यहाँ पर इसको कोई भी क्लिक नहीं है। बट अगर यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे HR2 पे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो इसको आपको, यहाँ पे आपको टिक मिल जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाओगे HR2 पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने HR2 में ऐड किया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे परमिशन मिल गई है। ये वाला यूजर था, सॉरी, गलत यूजर मैं ऐड देख रहा था। ठीक है, आप एडवांस पे जाओगे। सबसे अच्छा तरीका है वेरीफाई करने का, किस यूजर को परमिशन है या नहीं है। आप एडवांस पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो। इस अकाउंट को देखिए, यहाँ पे रीसेट की परमिशन है। ठीक है, इनहेरिटेंस नन होके आ रहा है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ऊपर से नीचे चलता है। जैसे इसमें मैंने बताया था आईटी वाले में ऊपर से नीचे चल रहा है इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या मैंने नीचे लगाया है, तो इनहेरिटेंस होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसके नीचे कोई है नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप HR1 को ओपन करोगे, इसके एडवांस सेटिंग्स को ओपन करोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर आपको वो मिलेगा नहीं, पासवर्ड रीसेट वाला। ठीक है, ये टीटी वाला मिल रहा है। ये ऊपर जो मैंने लगाया था यहाँ पर, उसकी वजह से ये मिल रहा है, क्योंकि इनहेरिटेंस वहां से होके आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, बट पासवर्ड रीसेट वाला आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप जो ना यूज कर सकते हो डेलीगेशन मेथड। ठीक है, और डिजाइन कर सकते हो ओयू को अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, और नेस्टिंग कर सकते हो ओयूज को। ठीक है, तो ये तरीका है करने का। अब हम एक बार पीपीटी में आ जाते हैं, देखते हैं कोई पॉइंट हमसे मिस तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे टेस्टिंग सिक्योर चैनल, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर कैन बी ज्वाइन इन अ डोमेन, ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि जो है बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर 10 मशीन को ज्वाइन कर सकता है, उसको हम जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग डिफॉल्ट कंटेनर, ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं चेंजिंग डिफॉल्ट कंटेनर। और ओयू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बता दिया नेस्टिंग और डेलीगेशन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या होता है।
दोस्तों क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई मशीन ज्वाइन कराते हो डोमेन में, तो वो डिफॉल्ट उसका जो कंटेनर होता है ये कंप्यूटर ओयू होता है, और इस कंप्यूटर ओयू के ऊपर कोई भी जीपीओ नहीं लगती है। तो क्या होता है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भाई हैं, वो जनरली ध्यान ही नहीं देते हैं इसके अंदर कोई मशीन पड़ी है, ठीक है। और ग्रुप पॉलिसी क्या होती है? ग्रुप पॉलिसी आपकी हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग पॉलिसीज होती है, मतलब आपके नेटवर्क को सिक्योर करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है वो अनसिक्योर है, ठीक है। दोस्तों इस चीज को अवॉइड करने के लिए, डिफॉल्ट लोकेशन को अवॉइड करने के लिए, हमें एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसका नाम है वेल नोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेल नोन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वेल नोन ऑब्जेक्ट होते क्या है, उसमें क्या वैल्यूज हैं। तो उसके लिए एक मैंने पावर सेल कमांड बनाई है। ये पावर सेल कमांड मैं डिस्क्रिप्शन बार में भी डाल दूंगा, तो आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो रन करी है वो अपनी फॉरेस्ट पे की है, दिल्ली लोकेशन वाली डोमेन पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे वेल नोन ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर, ये जो है हमारा है यूजर ऑब्जेक्ट, और ये है कंप्यूटर वाला। इसकी लोकेशन मैं ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुका हूँ यहाँ पर, इसलिए आपको ये आईटी दिख रहा है और ये मेंबर सर्वर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी यूपी वाली डोमेन पे चलता हूँ, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अपनी यूपी वाली डोमेन पे, ये हमारी यूपी डोमेन है, ठीक है। तो इस डोमेन पे भी मैं यही सेम कमांड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है यूजर, ठीक है, यूजर्स, और ये कंप्यूटर्स, ठीक है। ये एक वैल्यू यूनिक होती है जिसके थ्रू ये सारी चीजें डिफाइन होती है। यहाँ पे भी एक ये वैल्यू यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स आ रहा है डिफॉल्ट लोकेशन, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए मॉडिफाई करने के लिए एक कमांड होती है री डायरेक्टरी, dir, ठीक है, और cmp, हम यहाँ पे कंप्यूटर को करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, इस कंप्यूटर की लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा पाथ होता है हमारा, डिस्टिंग्विश नेम है ये, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, ये कुछ और पेस्ट हो गया है। तो फिर से मैं इसको रन करता हूँ, cls कर देता हूँ, और हमारी कमांड होती है redir और cmp, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करके कॉपी भी कर सकते हो या लिख भी सकते हो। यहाँ पे मैं पेस्ट करके फिर से इसको देख लेता हूँ, यही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, मैं लिख लेता हूँ cn, ठीक है, इक्वल टू, अब हमें किस फोल्डर में रिडायरेक्ट करना है, मुझे मान लीजिए मैं आईटी में करना चाहता हूँ, मतलब कंप्यूटर्स, अगर इसमें कोई भी कंप्यूटर्स आएगा, बनेगा, कोई भी कंप्यूटर ज्वाइन करेगा डोमेन को, वो सीधे इस वाले ओयू में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इस पे ग्रुप पॉलिसी नहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, cn इक्वल टू IT, ठीक है, और DC, ठीक है, DC इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इससे हम देख लेते हैं हमारा क्या लिख के आ रहा है, यूपी, फिर DC यूपी, ठीक है, DC यूपी, कामा DC, ठीक है, ऑनलाइन लर्न, LEN, लर्न, AZURE, इन हिंदी, ठीक है, कामा DC इक्वल टू ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोकेशन। अगर हम इसको एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा अभी नॉट सक्सेसफुल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लोकेशन हो सकता है गलत लिखी हो, ठीक है, मैनुअल एंट्री करने, ठीक है। तो यहाँ पर अनेबल टू मॉडिफाई वेल नोन ऑब्जेक्ट, वेरीफाई दैट, ये रही है, और cn ऑब्जेक्ट, ठीक है, लर्न, LEAREN, लर्न एजोर इन हिंदी डॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो ये है हमारा, इसको एक बार मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। और ये कमांड मैं रन करने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं।
तो आप देख रहे हो ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन थी वो मैंने गलत कॉपी कर दी थी। तो ये जैसे ही मैंने लोकेशन मॉडिफाई की तो ये कमांड हमारी सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ इस कमांड को, ठीक है, अगर मैं इस कमांड को फिर से पावर शेल की स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, ठीक है, इसको क्लीन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंप्यूटर की लोकेशन है वो हमारी कौन सी हो गई, आईटी हो गई। अभी यूजर की लोकेशन यूजर वाली ही है। ठीक है, तो ये ऐसे हम मॉडिफाई करते हैं वेल नोन ऑब्जेक्ट को। होपफुली आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।